तूने हमसे इतना प्यार किया, हमने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया. अदुना इमा को मतम खरा ओइरसु अखोइगी ब्रदर प्रसन्ना ईश्वरगी वापाउदो अदुम एनकरेज तौबा नत्रगा ईश्वरगी वाहै सिसे माना पुरक पिगनी. अदुना अखोइगी ब्रदर प्रसन्ना अदुम मतम खरा ओइरसु को तामिनासे को पुलप को. Right, so now I give time for brother. Yeah. So हिंदी समझते हैं? Okay, so मैं हिंदी में बताऊंगा. So सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपके घर में आने का मौका मिला, और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम लोगों के लिए दरवाज़ा खोले अपने घर का और अपने दिल का, कि हम परमेश्वर के लोग आपके पास आए और परमेश्वर का जीवित वचन आपके साथ में एक आशीष के रूप में बांटे. तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. सो मैं छोटा सा एक वचन बताने के लिए चाहता हूँ. देखिए, वचन क्या है बोलने से कि कोई भी ऐसी बातों को मत ना सुने जो हमारे विश्वास के विरुद्ध में है. कहने का मतलब कि जैसे आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाहर कई सारे और भी आवाज़ें हैं, कई सारे लोग हैं, हमारे समाज है, हमारे काम है, हर चीज़ जो है कि हमें बोलते रहते हैं कि हम ये करें और यीशु में विश्वास ना करें. तो परिस्थितियां हैं, बीमारियां हैं, हमें वो निराश कर देते हैं ना. हमें बोलते रहते हैं कि कितना विश्वास करेगा, कुछ तो होता नहीं है. तो वो सारा बातें जो है वो शैतान की ओर से आता है, और इसीलिए आज मैं वह वचन बताने के लिए चाहता हूँ कि उसको ना सुने. तो वो वचन क्या है बोलने से, जब हम देखते बाइबल में व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 13 से ले 13 वर्स 1 to 4, यानी व्यवस्था विवरण बोल के पुस्तक में वहाँ पे हम पढ़ते हैं. तो वहाँ पे पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने उसके जन इजरायलियों को कहा है कि जिस जगह तुम जाओगे, जिस जगह पर मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ, वहाँ पे जब तुम जाओगे तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के जितने भी रीति रिवाज, वहाँ के लोग जिस रीति से देवी देवता को पूजते हैं, ओके, जो भी मूर्तियाँ है, जो भी देवी देवता है, जो भी मतलब तरीका है, ओके, परंपरा, रीति रिवाज, उन सबको तुम मिटा देना, मत मानना. क्यों? क्योंकि वो अधर्मी है, क्योंकि वो जो रास्ता वो अपनाते हैं वो बुरा है, वो दुष्ट है. परमेश्वर बोलते हैं कि और तुम उनकी तरह दूसरा मूर्ति मत बनाना मुझे पूजने की, मुझे मानने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ, पिता हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा देकर वहाँ पे ले जाऊँगा. ये क्या वचन है बोलने से कि परमेश्वर हमें बताने के लिए चाह रहे हैं कि हमारे मतलब ये जो उद्देश्य है जहाँ पे हम परमेश्वर हमें लेके जाते हैं, उस जगह पे पहुँचने के बाद भी बहुत सारे आवाज़ें, बहुत सारे बातें, परिस्थितियाँ, परिवार का परिस्थिति, समाज की परिस्थिति, हमारे शरीर की परिस्थिति, पैसा रुपए की परिस्थिति हमें बोलते रहते हैं क्या कर रहा है, मतलब बोलते रहते हैं ना कि क्या होगा विश्वास करने से, क्या होगा परमेश्वर के वचन में चलने से, कुछ लाभ नहीं है. ये जो बातें हैं ये हमारे लिए बुरा है. क्यों? क्योंकि वो शैतान की ओर से, परमेश्वर उसे पसंद नहीं करता है. तो इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा कि वहाँ पे दूसरे देवी देवताओं को तुम मत मानना जहाँ पे मैं तुम्हें ले जाऊँगा. इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे पाप से निकाल लिया. जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसको मेरा उद्धारकर्ता मानते हैं, तो देखिए आज आपने और मैंने, हम सब ने पापों का क्षमा पा लिया. जब पापों का क्षमा पा लिया, इसका मतलब परमेश्वर हमें नया जगह पर लेके आए. वहाँ पे आने के बाद परमेश्वर कहते हैं कि तुम उन रीति रिवाजों को
जो वो लोग करते हैं, ओके, जो वो लोग मानते हैं, वो लोग सुनते हैं, जिस रीति से वो लोग मूर्तियों को पूजते हैं, ओके। सो दोबारा तुम उस स्थिति से मत करना। सो कहने का मतलब परमेश्वर ने हमें निकाला और हमें नया जगह देने के लिए चाहते हैं। वो जगह है हमें यीशु मसीह में उन्होंने हमें दिया, हम पाप से क्षमा हुए, हम उद्धार पाए। तो जब हम हमारा विश्वास में हम चलते हैं तो उस वक्त जो है कि बहुत सारे बाधा, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे आवाज, बाहर लोगों की आवाजें, शैतान की आवाजें, परिस्थिति, वो हमारे साथ बातें करने लगते हैं, हमें कष्ट होता है, हम दुख में रहते, पीड़ा में रहते, हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं बेकार में आया, यीशु मसीह में मैं छोड़ दूंगा। सो वो सारी बातें जो है कि हमें दबाव डालता है, ओके, मजबूर करता है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन आवाज़ों को, उन बातों को ना देखें, लेकिन परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के वचन में चलें। तो इसीलिए देखिए आज हम लोग सब लोग हम लोग बच्चे लोग इधर में आए, आपको परमेश्वर का वचन बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप और हम एक साथ परमेश्वर में चलें। हम छोटे बड़े नहीं है, हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कोई गरीब, कोई धनी, कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा जात, कोई बड़ा जात, वो मायने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर में हम सब लोग एक समान हैं। तो इसीलिए हम एक साथ आगे बढ़े, इसीलिए हम आपके पास में आते हैं, हम आप लोग, आपको और भी परिवारों को हम वचन सिखाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आप और हम एक साथ परमेश्वर के साथ चलें। तो इसीलिए आज यदि हमारे जीवन में हो सकते हैं हमारे दोस्त, हमारे परिवार ना, हमारे रिश्तेदार, हमारा या तो हमारा व्यक्तिगत कुछ बातें, परेशानियां, बुरी आदतें जो हमें बार बार मतलब निराशा में ले जाते हैं, जो हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है, ओके। सो इसीलिए हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ हमने बनाया, यानी परमेश्वर ने जो हमें दिया यीशु मसीह के द्वारा, उसमें हमें बने रहना है। कैसे? उसके आज्ञाओं को पालन करके, विश्वास रख के। सो हमें नहीं सुनना चाहिए उन बातों को, नहीं स्वीकारना चाहिए उन विचार को जो हमारे मन में आते हैं। और तो इसीलिए हमें समझना जरूरी है, बहुत सारे तकलीफ आएंगे, बहुत सारे मुश्किलें आ रहे हैं, लोग हमें दबाव डालेंगे, परिस्थितियां हमें दबाव डालेंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उन सारी चीजों को, उन पुराने हर रीति रिवाजों को तुम हटाओ अपने जीवन से। तो इजरायलियों को परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, वहां पे जाओगे तो वहां पे जो भी पुराना मिलेगा सब हटाओ, फेंक दो, उसको सब साफ करो, सब हटाओ, फेंक दो, मार दो। तो उस रीति से हमें भी जब हम परमेश्वर में आते हैं, हमारा जो पुराना जीवन है ना, हमारा जीवन का जो बीते हुआ बातें हैं या पुराने संबंध है, रिश्तेदार है लोग, वो सब हमें बार बार हमें परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? उन सब चीजों से अलग हो जाना है और हमें परमेश्वर के साथ चलना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उन बातों पे फिर से जाएंगे और परमेश्वर के साथ नहीं चलते, इसका मतलब वो जो जीवन, वो जो बातें, वो जो बातों को हम सुन रहे हैं, वो सही नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो दुष्टता है। सो हम उसे पालन ना करें, लेकिन हम परमेश्वर की रास्ता पर चले। हो सकता है कई प्रकार की आवाजें हमारे कान में आ रहे हैं, संसार की आवाजें, बातें, पैसा रुपया, देवी देवता है, बीमारियां, जो हमें शैतान जो है कि वो हमारे मन में डालते रहता है, ताकि हम परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दें। तो इसीलिए हमें क्या करना है? उसको नहीं सुनना है, लेकिन उसको हटा देना है। उसको जब भी सोच आए हमें बोलना है, यीशु मसीह के नाम से मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, मैं यीशु के साथ चलूंगा। तो जब हम उस रीति से यीशु के साथ चलते हैं, हमारे जीवन में आशीष आता है, ठीक है। तो एक घटना बताता हूँ मैं, हमारे बाइबल में जब परमेश्वर ने सृष्टि किया संसार को, तो जो हमारा सबसे पहले जो मनुष्य थे, आदि माँ पिता आदम और हवा, उनको बोला, उनको बगीचा में रखने के बाद बोला, वहाँ पे एक पेड़ है, इसका फल तुम मत खाओ, और बाकी जितना भी पेड़ है सब कुछ सब खाओ। लेकिन वहाँ पे
सर्प से शैतान आता है और उनको भड़काता है, उनको बोलते रहता है, उनको विचार में डालते रहते हैं कि इसको खाओ, इसको खाने से तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगे, तुम्हें झूठ बोल रहा है। तो वो बातें सुन सुन के उसने उन लोगों ने क्या किया, उसको खा लिया। इसका मतलब उन लोगों ने पाप किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना, शैतान की बात को माना। तो उनका विश्वास में वो टूट गए, वो अलग हो गए। तो जिसकी वजह से आज हमें ये जानना जरूरी है कि हम क्या चुनते हैं, क्या लोगों की बात को सुनते हैं या परमेश्वर का वचन सुनते हैं। क्या हम लोगों के बातों पर चलते हैं या परमेश्वर के बातों पर चलते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में कोई भी बातों को ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण चीज हम परमेश्वर को रखें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर शक्तिशाली है, परमेश्वर हमें सब कुछ दे सकता है, परमेश्वर हमें अच्छा परिस्थिति दे सकता है, परमेश्वर हमें बीमारियों से अच्छा कर सकता है, परमेश्वर हमें धन दौलत में आशीष दे सकता है, परमेश्वर हमें बड़ा समाज दे सकता है, परमेश्वर हमें अच्छे लोग दे सकते हैं। तो इसीलिए हम उन पुराने चीज़ों से अलग होकर हम यीशु मसीह के साथ चले, हम अपने पापों से मन फिराए, यीशु के साथ मतलब परमेश्वर के सामने आके उनसे हम माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, तो हमें क्षमा करते हैं। तो इसीलिए आज हमें समझना है कि कहीं दूसरे लोग हमको भड़का ना दे, शैतान हमको भटका ना दे। वो सोच, वो विचार जो मन में आता है वो हमें भटका ना दे। तो इसीलिए उन सबको हटा देना है, उसको स्वीकारना नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाते हैं हमारे पास एक हथियार है जिससे हम लड़ते हैं, वो है वचन। तो इसीलिए जैसे आंटी आज आप प्रभु का वचन सुन रहे, तो ये वचन को आप याद कीजिए। जब भी विचार आता है वो नहीं, वचन ने मुझको सिखाया है उसको नहीं स्वीकारना, तो इसका मतलब आप जीत रहे हैं। ओके, सो जैसे आपके मन में आता है वो मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, उस वक्त आपको सोचना है कि नहीं, ये मुझे शैतान डाल रहा है। ठीक, तो जैसे आप उस विचारों को आप नकारेंगे, मतलब मना करेंगे, स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन वचन में विश्वास करेंगे, वैसे ही आपका जीवन में, आपके शरीर में परिवर्तन आना शुरू होगा। तो इसीलिए हमें समझना जरूरी है आज आपको और मुझको, जानबूझ के हमें कष्ट होता है उन सारे चीजों को मना करना, हम नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमें खुद को अलग कर लेना है ना, ऐसे लोगों से अलग हो जाना है जो यीशु में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो हमें यीशु में विश्वास नहीं करने के लिए सिखाता है। लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ रहे जो यीशु में विश्वास करते हैं, तो वो हमें और भी यीशु में विश्वास करने के लिए सिखाता है। सो अगर हम अच्छा बनने के लिए चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा ना, बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। तो इसीलिए जो यीशु में विश्वास करते हैं हम उसके साथ रहेंगे तो हमारा विश्वास और बढ़ेगा। लेकिन जो विश्वास नहीं करते, जो और बाकी चीज़ों में विश्वास करते हैं, जो अच्छा व्यवहार नहीं करते, जो दारू पीते हैं, और हम उनके साथ रहे हम भी वैसे ही बनेंगे। तो इसीलिए आज ये वचन आंटी आपके लिए कि आपने जो चुना यीशु में विश्वास करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा निर्णय आपने लिया आपके जीवन में। तो एक समय में हम लोग भी मतलब यीशु में विश्वास नहीं करते थे, हम भी हिंदू थे, लेकिन समय में प्रभु को पहचाना, प्रभु को विश्वास किया, और आज प्रभु का वचन हम दूसरों को बांटते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे प्रेम किया, मुझे उद्धार दिया, और वो उद्धार हम दूसरों को भी बांटे। तो इसीलिए देखिए आज मैं कहाँ का, आप कहाँ का, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे एक परिवार बना दिया। सो आपसे मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो इसीलिए परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपने जीवन में महत्वपूर्ण दीजिए, पहला स्थान दीजिए, और उन बातों को आप मत सुनिए, उन बातों को आप हटा दीजिए अपने जीवन से, कि जो भी मुझे बुरा कहे, जो भी मुझे बुरा करे, उनको हटा दीजिए, ताकि हम बुरा ना बने, लेकिन हम अपने आप को वचन में पाए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अभी दूर के नहीं हो, तुम मेरे परिवार के हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना लहू खून बद्दी देकर तुम्हें खरीदा है।
सो अभी हम यीशु मसीह के साथ एक है, परमेश्वर और हम एक जगह में, हम एक परिवार है, हम अलग नहीं। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इतना ही बताने के लिए चाहता हूँ। सो परमेश्वर आपको आशीष दे आंटी, मैं मनी बोली तो नहीं बोल सकता हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। 사ꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯕ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯣꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ? ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯌꯦꯜꯂꯦ ꯂꯣꯏꯅ꯫ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯉ ꯄꯨꯔꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯠꯆꯥ. ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯝꯗꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯫ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯔ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ? ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦꯕ꯫ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯦ, ꯐꯤꯌꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ꯫ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ, ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ꯫